हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएँ। सो फुल मून का एनर्जी चेक इन। न्यू मून के टाइम पे शायद मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। एनर्जी भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वाली फील हुई थी। और आई थिंक मैंने अभी फुल मून की ही एनर्जी चेक इन की थी लास्ट में। एंड अगेन हम लोग फुल मून की एनर्जी चेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनर्जी चेकिंग के दौरान मैं आप लोगों के मैसेजेस नहीं रीड कर पाऊँगी, और ना ही मैं कुछ बोल पाऊँगी आप लोगों से उस टाइम पे, क्योंकि मैं उस समय यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट रहूँगी। सो मैं आपके कोई भी मैसेज का आंसर नहीं कर पाऊँगी। जो लोग पहले से एनर्जी चेक इन देखते रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि एनर्जी चेक इन किस तरीके से मैं करती हूँ। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल से कनेक्ट हुए हैं, तो ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं, फुल मून से अगले 15 दिन की एनर्जी रहेगी। ये वाला साइड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का है, दिस साइड इज़ फॉर डिवाइन फेमिनिन, और सेंटर में हम कनेक्शन की एनर्जी को कनेक्ट करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं, तो ये आपके अंदर की दोनों एनर्जीज़ होंगी। एल्स आप कोई भी कनेक्शन में हो सकते हैं, इधर मैस्कुलिन और फेमिनिन, और चाहे हम कार्मिक कनेक्शन की बात करें, या हम आपके सोलमेट के लेवल पे बात करें। इवन इफ यू आर सिंगल ना, तो ये आपके अंदर की खुद की एनर्जीज होंगी। ठीक है, सो देखते हैं हम ओवरऑल क्या एनर्जीज हैं इस टाइम पे। अगर मैं फ्लेम के लेवल पे देखूं, तो जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज हैं, इस समय पे आप लोगों की एनर्जी काफ़ी मैस्कुलिन साइड पे जा रही है। मतलब आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी का डोमिनेंस इस समय ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यू कैन सी द फ्लेम। जिस तरीके से वो फ्लेम की एनर्जी है, यहाँ से ही हमें समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंट अपने आप को बना के रखना। सो मैस्कुलिन, ऑब्वियसली फुल मून की एनर्जी है, तो मैस्कुलिन डोमिनेंस होगा ही, लेकिन आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मोड पर है। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ पर। स्टेइंग द कोर्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी फेमिनिन के साथ पर इनकंसीवेबल डेस्टिनी। सो फेमिनिन की तरफ थोड़ी सी फ्लक्चुएटेड एनर्जी दिखाई दे भी रही है। ओके, सो कनेक्शन के लेवल पे गुड एंड बैड फॉर्च्यून। और जब इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, एनर्जी जॉय की। ओके, सो यहाँ पे मैस्कुलिन के लेवल पे अगर हम देखें, इस समय पे मैस्कुलिन एनर्जीज जो भी हैं, इधर आपका कोई कनेक्शन हो या आप सिंगल हो, मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी लेवल पे उनके जीवन में अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाली सिचुएशन चल रही है। बहुत अप्स एंड डाउन्स भी चल रहे हैं, बट स्टिल ऐसे सिचुएशन में भी बहुत कामली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं न कहीं उनकी जो एनर्जी है, वो नेगेटिव जितने भी उनके आसपास लोग हैं, या नेगेटिविटी उनके आसपास अगर है भी, तो वो उसमें से भी अपने इनर गाइडेंस के थ्रू चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिविटी को खुद के ऊपर हावी नहीं करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे उनकी जो एनर्जी है, काफ़ी पीसफुल दिखाई दे रही है मुझे।
दो आज फुल मून है बट स्टिल मैस्कुलिन की एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड दिखाई दे रही है मुझे। काफ़ी हद तक चीज़ों को ऐसा नहीं उनके जीवन में इश्यूज़ नहीं है। हो सकता है उनको टेंशन्स हो रहे हों किसी भी चीज़ को लेकर, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी हो रहे होंगे बट काफ़ी कामली वो चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पर। फेमिनिन ओवरऑल फेमिनिन एनर्जीज़ ये एनर्जी जो फेमिनिन की साइड पे जा रही है, वहाँ पे जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है काफ़ी पिछले कुछ दिनों से भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है, वो हो रही है ओवरथिंकिंग की। ओके, सो अगर आप फेमिनिन एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि फेमिनिन मतलब कोई फीमेल हो। अगर आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव थॉट आपको आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन या सॉरो की एनर्जी या ग्रीफ की एनर्जी, कोई पुराना मतलब कुछ पास्ट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जिससे आपको हर्ट हो रहा है। पिछले 10 दिन के अंदर की ही बात करूँगी, अगर आपको ये एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं और फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी अगर हो रही है, इट मीन्स कि आपके अंदर की जो फेमिनिन है वो इम्बैलेंस हो रही है और अगर आपने अपने इनर चाइल्ड से खुद को कनेक्ट करके खुद को हील नहीं किया, तो ये एनर्जी और ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है अगले 15 दिन। ठीक है? यहाँ पे जो इंडिकेशन है वो सेपरेशन का दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ लर्निंग बाकी है। सो अगर आपका आपके पार्टनर के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या सेपरेशन फेज़ चल रहा है, सो ये समय उनका इंतज़ार करने की बजाय, उनके बारे में ज़्यादा ओवरथिंक करने की बजाय, ये सोचिए कि जो आपको आपके लिए टाइम मिला है, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है चैनल पे, सेपरेशन होता क्यों है? तो आप उस सेपरेशन फेज़ में ये देखिए कि आप अभी आपके लिए टाइम दिया गया है, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है? अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? आपकी एनर्जी जैसी रहेगी वैसा ही कनेक्शन रहेगा, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी। इट मीन्स कि आपकी एनर्जी पर ही ये कनेक्शन टिका हुआ है, फेमिनिन एनर्जीज़ आपकी बात कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ जो कार्ड है वो है गुड एंड बैड फॉर्च्यून। इट मीन्स वो गुड तब होगा अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, अगर आपकी एनर्जी आपने नेगेटिव रखी, ओवरथिंकिंग मोड पर आप रहे, तो ये चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। क्योंकि अभी प्लैनेटरी ट्रांजिशंस भी कुछ इस तरीके के ही हैं कि आपको अभी एटलीस्ट 7-8 अगस्त तक तो शांति रखना ही पड़ेगी, ठीक है? ये कार्ड एक मैसेज ज़रूर कन्वे कर रहा है कि इस समय पे अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिज में हैं, थोड़ा शांतिपूर्वक डिसीजन लीजिएगा, लड़ाई है, झगड़ा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग दिखाना बहुत ज़रूरी है। रेदर देन एक दूसरे को ब्लेम करने के, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचने के, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर नो कॉन्टैक्ट या फिर बिल्कुल सेपरेशन मोड पर आप हैं, तो ये समय है खुद के वाइब्रेशन को हाई करने का, ठीक है? क्योंकि इस समय पे आपको जो मैं आपसे बोल रही थी कि अगर नाइटमेयर्स हैं, ओवरथिंकिंग, अचानक से कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, इट मीन्स कि 100% ये साइन्स और वार्निंग्स आपको मिल रहे हैं। यू कैन सी ना यहाँ पे, ठीक है? साइंस ओमेन्स एंड वार्निंग्स आपको मिल रही है कि आप चीज़ों को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो हो सकता है अगले 15 दिनों में आपको ये एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है? नाइटमेयर्स होना, गलत नेगेटिव थॉट ज़्यादा आना और इसके कारण आप ओवरथिंकिंग करें। अगर आप खुद को बैलेंस में रखेंगे, तो ये जो नेगेटिविटी है, ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़रूर जा सकती है। बिकॉज़ यू कैन सी द एनर्जी ऑफ जॉय, ठीक है? अंडरनीथ। सो एनर्जी रिलेशनशिप के लेवल पे अगर हम देखें ओवरऑल एनर्जीज, मैस्कुलिन की क्या एनर्जीज है ओवरऑल? ओके, सो यहाँ पे अगेन मैस्कुलिन की एनर्जी के लिए जो कार्ड है वो स्टार की एनर्जी कैरी कर रहा है। इट मीन्स वो तो कहीं ना कहीं आपके इस कनेक्शन को लेकर एक होप है उनके अंदर, उनको पता है कि अगर वो स्टेप लेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है? लेकिन जो मुझे यहाँ से वाइब्रेशन मिल रहे हैं वो इसीलिए अभी शांति से खुद के ऊपर फोकस्ड है क्योंकि उनको पता है कि इस समय पे फेमिनिन बहुत नेगेटिव है। तो नेगेटिविटी के साथ अगर कोई भी व्यक्ति, इवन
एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से आप कभी भी नेगेटिविटी से डील नहीं करना चाहोगे, ठीक है? सो क्योंकि आपकी एनर्जी नेगेटिव साइड पे जा रही है, इसलिए वो आपको अप्रोच अभी नहीं करना चाहेंगे। उनको पता है, वो अभी पॉज़िटिव एनर्जी में जा रहे हैं, काफ़ी उनके अंदर चीज़ें उनकी हीलिंग का एक फ़ेज़ चल रहा है और वो नहीं चाह रहे हैं कि अभी उनकी हीलिंग में कोई डिस्टर्बेंस हो बिकॉज़ ऑफ यू, ठीक है? तो यहाँ बेहतर है कि आप भी अपनी हीलिंग पर फ़ोकस करें। मुझे लग रहा है काफ़ी फ़ेमिनिन इस समय पे अपनी हीलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग बहुत अम अपने हो सकता है कि आप अपने जीवन में व्यस्तता की तरफ ज़रूर चले गए, लेकिन आप अपने ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस्ड नहीं हैं और इसलिए एनर्जी जो है वो जो मैस्कुलिन की है वो धीरे-धीरे वो तो अपनी हीलिंग पर है, लेकिन आपकी तरफ आना नहीं चाह रहे हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ ऑफ टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ओके, सो पुरुष एंड प्रकृति की एनर्जी से एक चीज़ समझ में आई है यहाँ पे कि आपको खुद को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कार्ड आया है वो एक स्ट्रेट मैसेज दे रहा है कि जितना आप प्रकृति से जुड़ेंगे उतना ही आप खुद को हील कर पाएंगे। सो मैं हमेशा हीलिंग के लेवल पे आपसे एक चीज़ बोलती हूँ कि आप जितना समय आप अपने लिए निकाल सकते हैं, प्लीज़ थोड़ा-सा बाहर निकलिए और नेचर में थोड़ा टाइम बिताइए, क्योंकि जितना आप नेचर से कनेक्ट रहेंगे ना, उतनी चीज़ें आपके लिए फ़ेवरेबल होंगी। ओके, सो सन की एनर्जी निकल के आई है, मैस्कुलिन, द मैजिशियन, फेमिनिन। सो यू कैन सी बोथ एनर्जीज़ और ये मुझे लग रहा है अगर आप सिंगल भी हैं तो आपको अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी तो है, बट यहाँ पे अगर आप डोमिनेंस देखेंगे तो फेमिनिन का डोमिनेंस दिख रहा है। इसका मतलब है कि जैसा फेमिनिन एनर्जी मैनिफेस्ट करेंगी वैसा ही उनका कनेक्शन रहेगा। सो अगेन एक चीज़ बोलूँगी कि आप जितना हो सके जो भी फेमिनिन एनर्जीज़ ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी, आप पॉज़िटिव थिंकिंग रखिए। सबसे पहले आपको अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पे आपकी जो एनर्जी है ना काफ़ी नेगेटिव ट्रेक पे जा रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए लग रहे हैं आप मुझे। ओके, सो अगर हम कार्ड्स के लेवल पे कनेक्ट करें, सो देयर आर 3 डेक्स जो आप हमेशा से जानते हैं। इस समय पे मैस्कुलिन एनर्जी ओवरऑल अगर हम देखें तो 7 ऑफ पेंटिकल फॉर्म में, जो कि एक मैसेज यहाँ पे देना चाहते हैं कि वो बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि जब तक फेमिनिन बैलेंस नहीं हो जाती, वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे और ना ही वो अपनी तरफ से कोई भी स्टेप करेंगे। मतलब कि उनको ये चीज़ ज़रूर समझ में आ रही है कि इस समय आपका ऑरा नेगेटिव हो रहा है। सो प्लीज़ वर्क ऑन योरसेल्फ फेमिनिन एनर्जीज़। और यहाँ पे फेमिनिन की साइड पे मैजिशियन का कार्ड अगेन आ रहा है। जैसा मैं आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे, जैसा आप सोचेंगे, वैसी ही चीज़ें आप लोगों के जीवन में मैनिफेस्ट होगी। एंड यू कैन सी 2 ऑफ कप्स अंडरनीथ आपके कनेक्शन के लेवल पे कार्ड है। इट मीन्स कि ये कनेक्शन कहीं न कहीं एक यूनिटी की तरफ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। ये मुझे बहुत रैंडम नहीं दिख रहा कि तुरंत ही हो जाएगा। इसमें आपको बहुत अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मिड अगस्त के बाद ही दिख रहा है, मतलब न्यू मून के बाद कुछ पॉजिटिविटी यहाँ दिख रही है, बट अगले 15 दिनों में आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको अपने वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ेगा, ठीक है? सो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ओवरऑल फिजिकल प्लेन पर मैस्कुलिन एनर्जीज कैसी है इस टाइम पर। प्रैक्टिकल लेवल पे फेमिनिन सॉरी मैस्कुलिन की क्या एनर्जीज हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। सो काफ़ी हद तक हो सकता है कि अभी पहले अगर आप इस कनेक्शन में रहे भी हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी कि इस कनेक्शन में बहुत समय लगा होगा आपके मैस्कुलिन एनर्जीज में चेंजेस आने के लिए, लेकिन अभी जो समय चल रहा है उसमें मैस्कुलिन एनर्जीज ऑलरेडी
ये समझ लीजिए आप कि मैस्कुलिन एनर्जीज़ जो हैं, उनका ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो चुका है। मतलब काफ़ी हद तक वो अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर चुके हैं, उनकी हीलिंग के लेवल पे वो आ चुके हैं, तभी यहाँ पे स्टार्टिंग से ही एनर्जी बैलेंसिंग वाली आ रही है। इसका मतलब है कि अगर वो आपसे सेपरेट हैं, इट मीन्स वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो खुद को समय दे रहे हैं। और यहाँ फिज़िकल प्लेन पर अगर हम बात करें, तो उनके जीवन में बहुत बड़े-बड़े ड्रास्टिक चेंजेज़ हो रहे हैं, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग सम मैसेजेस कि बहुत सारे मैस्कुलिन के एनर्जी ऐसा मैसेज कन्वे कर रही है कि बहुत सारे ऐसे मैस्कुलिन हैं जिन्होंने अभी बड़े-बड़े इंसिडेंट जिसमें मे बी कोई एक्सीडेंटल केसेस हो या फिर एक बोलते हैं ना कि मौत को छू के निकल के आया है। ऐसा भी कोई मैस्कुलिन आप में से हो सकता है किसी की जीवन में ऐसा कोई मैस्कुलिन एनर्जी होगा। जो भी ये मैसेज देख रहे हैं मैं उनमें से किसी को भी रिलेट कर सकता है क्वेश्चन। बिकॉज़ मैं कभी भी इसको कनेक्ट नहीं करती हूँ बट मुझे मैसेज रिसीव हो रहे हैं कि ऐसे मैस्कुलिन एनर्जीज़ भी हैं जो अभी मौत के मुँह से बच के आए हैं। सो उनको ये बहुत जब इंसान इस लेवल पे जाता है ना तो उसको जीवन में बहुत बड़ा एक सबक मिलता है। सारे पुराने कर्म याद आ जाते हैं और फिर उसको लगता है अब मुझे सुधरना पड़ेगा। सो वो हीलिंग वाला स्टेज उनका चालू है और ये कुछ ही लोगों के लिए मैसेज दे रही हूँ अदरवाइज़ ओवरऑल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की है। जीवन में कुछ ऐसे बदलाव ज़रूर हो रहे हैं मैस्कुलिन के, जहाँ पर वो अपने अंदर बड़े-बड़े पॉज़िटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये एक पॉज़िटिव ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। और न्यू एनर्जी फिज़िकल प्लेन पर फेमिनिन को लेकर क्या एनर्जीज़ है मैस्कुलिन की? ओके, उनको पता है कि इस समय पे जो फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, हो सकता है कि यहाँ पर उनको ये भी कहीं न कहीं एनर्जी फ़ील हो गई कि यू आर वेटिंग फॉर हिम और हर। उनको महसूस हो गया होगा कि आप तो अभी सिंगल हैं, अभी आप किसी और के साथ कमिटेड नहीं हैं और आप उनको नहीं छोड़ सकते। इसलिए भी वो आपके लिए अभी वो बहुत चेज़िंग मोड पर नहीं है क्योंकि उनको पता है कि कहीं नहीं जाओगे आप, ठीक है? आप वेट कर रहे हो। तो मैं हमेशा बोलती हूँ वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलिए और खुद की एनर्जी के वाइब्रेशन को हाई कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये एनर्जी ऐसी चीज़ होती है जो आपके पार्टनर को महसूस हो जाती है और वो चीज़ उनको महसूस हो रही है। अंडरनीथ एनर्जी है यहाँ पे बॉन्ड्स की, इसका मतलब है वो भी आने के लिए तैयार हैं, डिसीजन भी ले चुके हैं, लेकिन आपकी एनर्जी चेंज होने का इंतज़ार कर रहे हैं। सो अपनी एनर्जी को थोड़ा-सा चेंज कीजिए। नेगेटिविटी है इस समय पे फेमिनिन एनर्जीज़ में, समझ में आ रही है, फ़ील हो रही है। सो अपनी एनर्जी को थोड़ा-सा पॉज़िटिव करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं प्रैक्टिकल प्लेन पर फेमिनिन्स आपकी? यहाँ पे और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। इस समय पे प्रैक्टिकल प्लेन पर क्या एनर्जीज़ आ रही हैं फेमिनिन्स की? एस ऑफ वॉन्ड्स, सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो रहा है। सैक्रल चक्र जो कनेक्ट होता है हमारे इमोशन से, तो हो सकता है कि आपको जो भी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, इस समय पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला फ्लेम देख के आपको बोला था बहुत एग्रेसिव एनर्जी हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इमोशन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने लाइफ में कुछ नया करने की भी प्लानिंग कर रहे हो, नया इन टर्म्स ऑफ मैं ये नहीं बोल रही रिलेशनशिप, बट आप अपने जीवन में कुछ नया कि अभी ठीक है, अभी ये जो भी चल रहा है, अभी मैं या तो मैं कुछ काम के लेवल पे आप कुछ नया करें या कहीं घूमने की प्लानिंग करें, कुछ भी कुछ नया आपके जीवन में आप ऐड करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो अगर हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मैस्कुलिन देखें कि आपकी प्रैक्टिकल प्लेन पर मैस्कुलिन की टूवर्ड्स क्या एनर्जी है, तो वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत थक से गए हैं अभी, या तो वेटिंग एनर्जी के कारण बहुत थक गए हैं या फिर आपके अंदर ना एक ओवरथिंकिंग के कारण बहुत मुझे लग रहा है कि टायर्ड वाली एनर्जी आ रही है। इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर चुके हैं या कर रहे हैं आप कि आपकी बॉडी भी रेस्टलेस हो गई है। ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि और ये भी मुझे यहाँ पे एक और मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर इस समय पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों। घर की हो सकती हैं, आपके पेरेंट्स की हो सकती है, आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन-लॉज़ की या आपकी फैमिली में किसी को लेकर या बच्चों को लेकर आपके ऊपर इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा
दिखाई दे रही है, तो उसके कारण आप मतलब वो भी एक रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। एंड द एम्परर अंडरनीथ। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ और महसूस हो रही है यहाँ पे कि प्रैक्टिकल प्लेन पर डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लगता है कि उनके जीवन की जो मैस्कुलिन है वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, बहुत ज़्यादा एरोगेंस में है और वो जानबूझ के नहीं आना चाह रहे हैं या जानबूझकर वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि इस समय पे उनकी एनर्जी डिफरेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है। उनको समय दीजिए खुद को हील होने के लिए, वो आएँगे, बट आप जिस एनर्जी लेवल पे उनको कनेक्ट कर रहे हैं मैस्कुलिन एनर्जीज़ को, वो सही नहीं है, ठीक है? कनेक्शन के पे देखते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी प्रैक्टिकल प्लेन पर इस कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जी पेज ऑफ कप्स। सो दे आर वेटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ये अगले 15 दिन के अंदर वो इस कनेक्शन को लेके कोई ना कोई उनकी तरफ से एक अप्रोच हो सकता है। अ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो एक मैसेज वगैरह के थ्रू इस कनेक्शन को लेकर आपसे कुछ बात करने की कोशिश करें। और अगेन क्योंकि कनेक्शन के लेवल पे ही आया है टू ऑफ कप की एनर्जी मैस्कुलिन की तरफ से प्रैक्टिकल प्लेन पर, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो इस कनेक्शन को लेकर एक मीटिंग को लेकर एक कोशिश करें, ठीक है? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बोलें कि चलो भाई कहीं बैठ के बातचीत करते हैं। प्रैक्टिकल प्लेन पे ही और शी दोनों हो सकते हैं, ठीक है? वो प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे एक सिंगल की तरफ से भी मैसेज मिल रहा है कि सिंगल अगर आप हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो हो सकता है बहुत जल्दी आपके जीवन में कोई पर्सन की एंट्री हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए मैरिज के प्रपोजल्स आ जाएँ और आप किसी ऐसे पर्सन से अब बहुत जल्दी मिलने वाले हो जो कि आपका लॉन्ग टर्म सोलमेट होगा। ओके, सो फेमिनिन एनर्जीज़, आप इस कनेक्शन को लेकर आपकी क्या एनर्जीज़ क्या है? इस कनेक्शन को लेकर। एस ऑफ wands अगेन। बहुत फायरी एनर्जी है इस टाइम पे फेमिनिन्स आपकी। 10 ऑफ wands अगेन। सेम एनर्जीज के कार्ड्स आए हैं। सेम। एस ऑफ wands एंड 10 ऑफ wands, दोनों तरफ से। मतलब आप इस कनेक्शन को लेके भी सेम एनर्जी कैरी कर रहे हैं, ठीक है? एग्रेशन भी है इस कनेक्शन को लेके और वेटिंग एनर्जी भी है, फ्रस्ट्रेटेड भी है, बर्डन भी है, और फिर भी कहीं ना कहीं एक एनर्जी तो है आपके अंदर जो ये कहती है कि नहीं, कुछ थोड़ा सा वेट करेंगे अगर तो सामने वाला अप्रोच कर लेगा। फिर बोल रही हूँ, वेटिंग एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। वेटिंग एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो फिर चीज़ें नहीं आपकी ठीक हो पाएंगी। वेटिंग एनर्जी से निकलना है और उससे निकलने के लिए बेस्ट है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है? ओके, सो फीलिंग के लेवल पे इस समय पे मैस्कुलिन एनर्जीज की ओवरऑल फीलिंग्स क्या है? ओके, इस समय पे वो काफ़ी ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को देना चाह रहे हैं या फिर अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। फीलिंग्स के लेवल पे इमोशनल हो रहे हैं। उनकी फैमिली हो सकता है कि उनसे इमोशन के लेवल पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट, ऑब्वियसली फैमिली है तो इमोशनली कनेक्टेड तो रहेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, उनकी जो एनर्जीज है टूवर्ड्स यू फीलिंग के लेवल पे, तो उनको आपके लिए फीलिंग्स आ रही है बट वो डिनाई कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर आपकी एनर्जी भी उनको महसूस हो रही है और आपके वाइब्स भी उनको महसूस हो रहे हैं। उनको ये भी पता है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, आप उनको लेकर क्या एनर्जीज हैं, और वो अभी आपकी एनर्जी से खुद को दूर करना चाह रहे हैं, ठीक है?
इस समय पे जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं। ओके, बात तो करना चाह रहे हैं वो फेमिनिन एनर्जीज़ से, लेकिन फिर भी इस समय मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है यहाँ पे मैस्कुलिन की तरफ से, जैसे उनके जीवन में उनकी मैरिज को लेके उनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो रही है, या फिर प्रपोज़ल्स आ रहे हैं और वो इस समय ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं अकेले में बैठ के आपके साथ बीता हुआ समय, आपकी पुरानी जो भी मेमोरीज़ हैं वो याद आ रही है, और अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं इनके साथ में, तो पुरानी चीज़ों को वो याद कर रहे हैं और फीलिंग्स आ रही है पुराने, हो सकता है पुराने फ़ोटोग्राफ्स हों आपके साथ बिताया हुआ समय हो, वो सब चीज़ें याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब अंदर से आपको लेकर फ़ील करना शुरू करते हैं और वहीं से इनकी एनर्जी जो है ये रिलीज़ कर दे रहे हैं कि नहीं, मुझे अभी फ़ील नहीं करना है। मतलब फीलिंग्स आ रही हैं, बट दे आर ट्राइंग टू डिनाय, ठीक है? और बहुत जल्द इन चीज़ों को लेके वो आपसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे। जब भी बात होगी तो वो ये चीज़ ज़रूर बताएँगे कि वो आपको लेकर कैसा सोच रहे थे। ओके, सो फेमिनिन एनर्जीज़ आपकी क्या फीलिंग्स हैं? 10 ऑफ कप्स, ओके, सो एनर्जीज़ आपकी तो काफ़ी अच्छी निकल के आई हैं फीलिंग्स के लेवल पे। आप भी फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं, और कहीं न कहीं अंदर ही अंदर आपके एक एक ये एनर्जी ज़रूर आ रही है कि अगर हम टुवर्ड्स मैस्कुलिन देखें, कि एक इमोशनल सैटिस्फैक्शन आपको इनके साथ फ़ील होता है। विद 6 ऑफ वांड्स जो कि एक फेमिनिन एनर्जी ही है। सो ये भी एक मैसेज आ रहा है कि हर लेवल पे आप ये जानते हैं कि अंदर से एक वाइब आ रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, बट कहीं न कहीं हम दोनों की एनर्जी जो है वो एक सेम पेस पे आएगी, और सामने वाला भी इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, तो वो आपको अप्रोच भी करेगा, बात भी करेगा, सब चीज़ें होंगी। तो आप फीलिंग के लेवल पे तो यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू आर फुल ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, यू कैन सी 6 ऑफ कप्स अंडरनीथ। तो आपको ये भी है कि हो सकता है आपको ड्रीम्स भी आ रहे हो, या फिर आप डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं कि हम मिलेंगे तो ये बात करेंगे, जब बात होगी तो ये होगी। तो वो सारी एनर्जीज़ यहाँ पे फ़ील हो रही है, मतलब आपके इमोशंस और पैशन, यहाँ मुझे आपका हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड फ़ील हो रहा है। ओके, इस कनेक्शन को लेकर मैस्कुलिन एनर्जीज़ की फीलिंग्स क्या हैं? इस कनेक्शन को लेकर एस ऑफ सोर्ड्स अगेन, अगेन ये वाली एनर्जी निकल के आई है। सो मैस्कुलिन एनर्जीज़ इस कनेक्शन में अपनी फीलिंग्स को लेकर बात करना चाहते हैं, और वो क्या बात करना चाहते हैं, अगेन 6 ऑफ कप की एनर्जी आई है। सो कहीं न कहीं मैस्कुलिन एनर्जी इस बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि वो आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट हों, क्योंकि और वो कनेक्शन की एनर्जी भी कौन-सी है, 6 ऑफ कप्स, मतलब यहाँ रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। सो वो बैठ के इस कनेक्शन को ठीक करने को लेकर बात कर सकते हैं आपसे। उनके जीवन में कुछ तो ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जहाँ से उनको आपकी वर्थ समझ में आ रही है, और आप उन पे अभी कोई डाउट मत कीजिए, उन पे कोई शक मत कीजिए, क्योंकि वो आप, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है ना, बहुत पॉज़िटिव शिफ्ट है ये। थोड़ा समय दीजिए बस उनको इस टाइम पे। ओके, सो फेमिनिन एनर्जीज़ क्या फ़ील कर रहे हैं? ओके, कॉम्पिटिशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है उनके लाइफ़ में कोई और है, और आप उस व्यक्ति से, जो भी थर्ड पर्सन है, उससे बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग द वाइब ऑफ थर्ड पर्सन। अब वो थर्ड पर्सन उनकी फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या समवन एल्स हो सकता है, या उनका जो भी सिचुएशन हो, मे बी उनका वर्क हो, बट कोई ऐसी एनर्जी के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, और वो थर्ड एनर्जी जो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है फीलिंग के लेवल पे इस कनेक्शन को लेकर आप अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप काम की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि आप रात भर ओवरथिंकिंग करते हैं। आपकी नींद प्रॉपर हो नहीं पा रही है, और बहुत डिस्टर्ब, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी फेमिनिन्स हैं जो नहीं सो पा रही हैं ठीक से। डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा है जिसके कारण चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही हैं।
आप लोगों की डाइट डिस्टर्ब हो गई, मतलब आप हीलिंग के ज़ोन से ही बाहर हो चुके हैं और यही रीज़न है कि मैस्कुलिन आपसे दूर भाग रहे हैं। ओके, थॉट प्रोसेस क्या है देखते हैं। मैस्कुलिन एनर्जीज़ का ओवरऑल थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़। ओके, टू ऑफ wands and the moon. Underneath energy is किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये चीज़ ज़रूर फील हो रही कि जब थॉट प्रोसेस के लेवल पे बात जा रही है तो वो बहुत कंफ्यूज हैं इस टाइम पे, डिसीजन ले चुके हैं कि करना क्या है बट स्टिल कंफ्यूज हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है आपको अप्रोच करने का, अदरवाइज चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, आप लोगों के बीच में लड़ाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ना डिसीजन मेकिंग में वो इस समय पे स्टक हैं। आपकी तरफ अप्रोच करें या ना करें, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा, उनकी लाइफ में जैसे मैंने बोला, अगर आप सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं या मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, तो हो सकता है कि उनके जीवन में कोई और है। मतलब इस समय पे हो सकता है कि उनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है और वो इसीलिए पुरानी चीज़ों को याद करके वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बिताया समय ज़्यादा ठीक था या फिर जो नया व्यक्ति होगा। बहुत रेयर केस में ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, बट मोस्टली यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है कि अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड थे, कुछ सिचुएशन ख़राब हुई है, तो यहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम वो आपको अप्रोच करें या फिर अभी इस समय पे अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दें। काफ़ी रिलेशनशिप ख़राब होने के पीछे रीज़न उनका काम या उनके फाइनेंस हो सकते हैं। यू कैन सी अंडरनीथ एनर्जी इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो वो अभी फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं रेदर देन कि अभी वो इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो। उनका ऐसा एनर्जी दिख रहा है मुझे थॉट प्रोसेस के लेवल पे कि ठीक है, मैंने डिसीजन ले लिया है, मुझे कब जाना है, सो ये मैंने छोड़ दिया है भगवान के ऊपर, जब भी सही समय होगा, और वो सही समय डिपेंड करेगा फेमिनिन एनर्जी पर। मतलब अगर यहाँ पे फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस में आ जाएंगी तो मैस्कुलिन एक्शन ले लेंगे, लेकिन तब तक दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन देयर फाइनेंसेस। ठीक है, इस समय वो अपने फाइनेंसेस पे काम करना चाह रहे हैं। सो फेमिनिन एनर्जीज का थॉट प्रोसेस क्या है टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन, द फूल। ओके, सो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, बार बार आप लोगों की एनर्जी ऐसी मुझे फील हो रही है कि आप लोग कोशिश करना चाह रहे हैं खुद से अप्रोच करने की। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग द वाइब्स कि आप लोग उनको स्टॉक भी कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो इस समय क्या कर रहे हैं। यही एनर्जी आपको मैस्कुलिन एनर्जी से दूर कर रही है। कोई थर्ड आपके बीच का कोई म्यूचुअल एनर्जी है, कोई फ्रेंड है, वो आपको आके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या फिर आप खुद से उनको स्टॉक कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी के कारण ही वो आपके जीवन में नहीं आ पा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टॉकिंग एनर्जी को क्लियर कीजिए, क्योंकि वो एनर्जी जो आप ड्रेन करने में लगा रहे हैं ना, उस एनर्जी को खुद पे लगाइए। टेम्परेंस, पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये पेशेंस की एनर्जी आई भी है निकल के, इसका मतलब है कि ये समय है आपको खुद के ऊपर काम करने का। ठीक है, सो आपका थॉट प्रोसेस अगर उनको अप्रोच करने का है तो ये कार्ड ज़रूर निकल के आए टेम्परेंस का, कि पेशेंस रखिए और खुद के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि बाकी काम तो ऊपर डिवाइन कर ही रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, अंडरनीथ यहाँ पे एनर्जी जो आई है वो है मैजिशियन की। इट मीन्स कि यहाँ पे बाकी, बस मैंने बोला ना, आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी स्टॉकिंग एनर्जी से बाहर निकल जाइए, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा। कनेक्शन के लेवल पे क्या थॉट प्रोसेस है डिवाइन मैस्कुलिन की। ओके, सो यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी निकली है और दूसरा कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का। सो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप तो वॉच कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं मैस्कुलिन एनर्जीज़ भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आप कर क्या रहे हैं? आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं या उनके पीछे उनकी जासूसी कर रहे हैं? ठीक है? क्योंकि वो तो बिल्कुल तैयार हैं आपके टुवर्ड्स आने के लिए, उनके माइंड में भी चीज़ें फिक्स हैं कि उनको आपको अपने इमोशन, जो भी उनके इमोशंस हैं, वो स्पीक आउट वाले मोड पर हैं कि मैं अभी जो भी मेरे अंदर चल रहा है मुझे बोलना है। लेकिन वो अगेन आपकी एनर्जी पे फ़ोकस्ड है कि आप तैयार हो कि नहीं सुनने के लिए। वो इमोशन के साथ आएँ और आप उनसे लड़ लें, ठीक है? क्योंकि आपके वाइब्रेशन लो फ़ील हो रहे हैं मुझे। सो यहाँ पे ये एनर्जी पे भी फ़ोकस रखना पड़ेगा आपको कि वो उनका पूरा माइंड लेवल पे, मतलब माइंडसेट जो है वो तैयार हैं
प्रपोज़ल देने के लिए या बात करने के लिए। अंडरनीथ एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है इनकी तरफ पे। सो स्लो मोशन पे चीज़ें जाएँगी और वो स्लो मोशन इसलिए हुआ है क्योंकि आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? आप लोग बैलेंस में रहेंगे तो चीज़ें थोड़ा स्पीड पकड़ेंगी, अगर नहीं रहेंगे तो चीज़ें बहुत स्लो हो जाएँगी। ओके, सो फेमिनिन एनर्जीज़ क्या एनर्जी कैरी कर रहे हैं थॉट प्रोसेस में टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन? ओके, आपकी तरफ से तो सब 10 ऑफ कप की एनर्जी जा रही है सीधा-सीधा। ओके, 10 ऑफ कप की एनर्जी है कनेक्शन को लेकर तो इसका मतलब है कि माइंडसेट के लेवल पे या थिंकिंग मोड पर अगर हम बात करें तो आप लोग बिल्कुल फिक्स हैं कि इस कनेक्शन में ही आपको इमोशनल सैटिस्फैक्शन मिलता है। और यहाँ पे अगेन मैजिशियन एनर्जी, मैजिशियन, मैजिशियन एंड अगेन मैजिशियन, जो कि सिर्फ और सिर्फ इतने डेक्स हैं बट सिर्फ फेमिनिन साइड पर निकल रहे हैं। सो अगेन आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आपके जीवन में चीज़ें होंगी। तो आपकी एनर्जी को पॉजिटिव रखना पड़ेगा आप लोगों को, और मुझे लग नहीं रहा है कि आप अभी पॉजिटिव माइंडसेट में हैं। ठीक है, देखते हैं अगले 15 दिनों में क्या मैस्कुलिन एनर्जीज कोई एक्शन लेंगे। नेक्स्ट 15 डेज क्या कोई एक्शन लेंगे? नेक्स्ट 15 डेज। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, okay, and underneath energy is tower. Let okay, 7 ऑफ wands. इनकी एनर्जी भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये आपके एक्शन के लेवल पे, अगर मैं बात करूँ एक्शन तो लेंगे, लेकिन इस समय पे जो एनर्जीज जा रही है, ओ माय गॉड, उनको भी आपको लेकर थोड़े यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक साथ अपने आप ही निकले हैं। सो कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे एक महसूस ज़रूर करा रही है एनर्जीज़ यहाँ पे, कि मैस्कुलिन एनर्जीज़ इस समय पर काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर। कुछ उनको ऐसे सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, और आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, और वो चाह रहे हैं कि वो आपसे बात करें और जो भी उनके मन में चल रहा है वो चीज़ें आपसे बोलें। और लेकिन इस समय थोड़ा काम पे भी वो फोकस्ड होना चाह रहे हैं। एक्शन तो लेंगे, लेकिन अगेन बोल रही हूँ, बैलेंस होने के बाद, मतलब जब फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस में आएंगी तब, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं और उनका इमोशन का कब तैयार है, वो अप्रोच करने के लिए तैयार है, लेकिन वो आपके बैलेंस होने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, टावर की एनर्जी में मुझे लग रहा है कि जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना, तब वो आपको अप्रोच करेंगे। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, जब तक वेट करेंगे वो नहीं कुछ आएंगे। जब आप छोड़ देंगे ना, उनको सरेंडर कर देंगे खुद को, तब उनकी तरफ से कोई एक्शन होगा। क्योंकि इस समय वो आपके थॉट से, आपकी फीलिंग से खुद को दूर रखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। हो क्या रहा है? ओवर थिंकिंग। रात भर सो नहीं पा रहे, क्योंकि वो भले ही कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आपके विचारों से वो खुद को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप उनका वेट कर रहे हैं। और जब आप बैलेंस में आ जाएँगे, तो वो ज़रूर आपको अप्रोच करेंगे। अंडरनीथ एनर्जी इज़ द सन एंड द फूल। तो वो अप्रोच तो करेंगे। एक्शन का आप में से काफ़ी लोग, और वही लोग जो ऑलरेडी अपनी हीलिंग पे फ़ोकस्ड हैं, जो अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं अपने ऊपर इनर वर्क पे, उन्हीं लोगों के मैस्कुलिन की तरफ से एक्शन होगा। अदरवाइज़ आप अगर बस बैठ बैठ के इंतज़ार करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपका जो आपके जीवन के जो मैस्कुलिन है वो एक्शन लेंगे। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे अभी भी डिफेंसिव एनर्जी दिख रही है, आपके विचारों, क्योंकि आपकी तरफ से उनको नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, तो वो वैसे ही दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्या एनर्जीज़ आ रही हैं? एक्शन के लेवल पे आपकी तरफ से क्या एक्शंस होंगे? 7 ऑफ कप्स,
अगेन बोल रही हूँ, डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। आप बस ओवरथिंकिंग करना, दिन में भी बहुत ज़्यादा सोचना, ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आएँ और उस टाइम पे आप थोड़ा-सा आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाए और शायद इसीलिए वो आ भी नहीं रहे हैं। आप भरे हुए बैठे हैं गुस्से में कि बस आए और मैं लड़ूँ, शायद इसलिए भी वो नहीं आ रहे, उनको आपकी एनर्जी महसूस हो गई है। सो ये लड़ने वाली जो एनर्जी होती है ना, बेसिकली वो बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। एग्रेशन, गुस्सा मतलब लो वाइब्रेशन, उसको ठीक कीजिए, ठीक है? किंग ऑफ सोर्ड्स, वो आपसे बात करने के लिए जब आएँगे तो आपकी एनर्जी विदाउट इमोशन रहेगी और अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएँगी। आपको यू हैव टू ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ठीक है? पोलाइटली और बहुत अच्छे से आपको बात करनी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएँगी और आप सीधे यही बात करेंगे कि भई आगे भविष्य में कमिटमेंट चाहिए आपको, ठीक है? आप कमिटमेंट को लेकर बात करेंगे। एक्शन के लेवल पे 3 ऑफ कप्स, सो रीयूनियन की एनर्जी आई है, यू कैन सी, ठीक है? मतलब मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से जो एक्शन होगा, मतलब मीटिंग के लेवल पे एनर्जी जो है वो अगेन मीटिंग वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है और आप लोगों की तरफ, जैसे यहाँ पे इन लोगों की तरफ से जो कार्ड्स था, कार्ड अंडरनीथ आया था वो था द सन। यहाँ पे आपकी तरफ भी जो एनर्जी है वो द सन का एनर्जी है। सो दोनों ही तरफ से ये एनर्जी ये क्लैरिफाई करती है कि हाँ, जो जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, जिनकी हीलिंग चल रही होगी, उन लोगों का अगले 15 दिन के अंदर-अंदर आपके पार्टनर के साथ आपकी बातचीत हो सकती है। आप लोग मिल के बात कर सकते हैं, ऑन कॉल आपकी बात हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप दोनों को ही एक हैप्पीनेस की एनर्जी महसूस होगी। आपको लगेगा कि वर्थ था हीलिंग करना खुद के ऊपर और इतना वेट करना, ठीक है? कनेक्शन को लेकर क्या एक्शन होंगे मैस्कुलिन की तरफ से? 10 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है इस जब आपसे बात करें तो पुराने चीज़ों पे भी डिस्कशन हो कि आपने किस तरीके से उनको हर्ट किया है। हो सकता है आपने कुछ ऐसी बातें बोली हों जिससे वो हर्ट हुए हों और ऑलमोस्ट ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था जिसको फिर से रिन्यू किया जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आप में से जो लोग अभी सिंगल हैं, तो पुरानी चीज़ों को क्लोज़ करके आपको अभी आगे एक न्यू कनेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। द एम्परर एनर्जी, सो मैस्कुलिन एनर्जी अपना पूरा हो सकता है जब आपसे मिलें, बात करें इस कनेक्शन को लेकर तो वो आपसे सेपरेशन में क्या-क्या हुआ ये डिस्कस कर सकते हैं। अपने इमोशंस भी आपसे डिस्कस करेंगे, वो क्या फ़ील करते हैं इस कनेक्शन में। तो इस कनेक्शन को लेकर चीज़ें हैं, जहाँ पे वो अपने इमोशन, अपनी क्लैरिटी, जो भी उनके साथ उनके आस-पास के लोगों ने किया, वो सारा बिट्रेयल और सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। और फेमिनिन एनर्जीज़ इस कनेक्शन को लेकर क्या एक्शंस लेंगे? 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप उनके साथ आगे की जो भी प्लानिंग्स हैं आपकी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली इस समय पे आप अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेंगे फेमिनिन एनर्जी, ठीक है? दो आप ये ज़रूर चाहेंगे कि इस कनेक्शन को एक और मौका हमें देना चाहिए, लेकिन इस टाइम पर आप स्टार्टिंग से अपने इमोशन नहीं देंगे। इस समय आप ये देखना चाहेंगे कि सामने वाला इमोशनल है कि नहीं, मतलब आप ये भी देखेंगे कि आपने अपने कनेक्शन में बहुत इमोशन दिए थे, बट क्या सामने वाला अभी वो रेसिप्रोकेट कर रहा है? अगर वो नहीं कर रहा है तो आप ज़्यादा इमोशन इस समय पे अभी नहीं अपने दिखाएँगे। क्योंकि आप उनके साथ चाहते तो हैं कि इस कनेक्शन को लेकर आप दोनों ही इस कनेक्शन पे काम करना चाह रहे हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस वो चाह रहे हैं, आप दोनों ही चाह रहे हैं। ओके, सो सम लव ऑरेकल मैसेजेस देखते हैं क्या है। ओके, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं। कार्ड्स गिर रहे हैं नीचे।
ओके। हार्ट ब्रोकन, आई लाइक यू, मिरर, और अंडरनीथ एनर्जी जो है वो है क्लॉक की। ठीक है। सो अभी अगर हम पहले देखें, हार्ट ब्रोकन का कार्ड जो कहता है डीपली हर्ट, जैसे मैंने बोला हर्ट तो वो भी हुए हैं। ठीक है। हर्ट वो भी, ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं कर रहे तो वो बड़े एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। उनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से समझ में आया कि उन्होंने भी एक पेनफुल स्टेज से वो पार हुए हैं। सो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। हो सकता है आपके भी किसी एक्शन से वो हर्ट हुए हों। सेपरेशन का फेज़ ऑलरेडी आप लोगों का हो सकता है चल रहा है। इस समय पे उनकी एनर्जी जो है वो लॉस्ट वाली है। ठीक है। सो वो इस समय अकेले के साथ ज़्यादा समय बिताकर, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको हर्ट किया है और आपको लग रहा है उनने आपको हर्ट किया है। मतलब यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को अंदर से ना ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है। और आपकी एनर्जी उनको फ़ील हो रही है कि अभी वो आपसे कुछ भी बोलेंगे तो आप उल्टा उनको चिल्लाएँगे या उनसे लड़ाई करेंगे। तो इसीलिए वो वेट कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी पहले बैलेंस में आ जाए। ठीक है। आई लाइक यू। समवन। ओके। सो यहाँ पे कोई तो है आपके आसपास, मतलब आपके पर्सन, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो आपको पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करे तो आपके बारे में सोचेंगे नहीं। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई है जो आपको पसंद करता है और वांट टू डेट। यू कैन सी ना, यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि मिल के बात करना चाह रहे हैं, और यहाँ मैस्कुलिन की तरफ से ही आ रहा है। ये देखिए आप, दे वांट टू डेट। नेक्स्ट मिरर की एनर्जी है। सो मिररिंग ईच अदर, जैसे मैंने बोला ना, आपको लग रहा है वो हर्ट कर रहे हैं और उनको लग रहा है आप हर्ट कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की मिररिंग फेज में चल रहे हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप जो है ना, वो आपके अंदर के खुद के ही वुंड्स बाहर निकाल रही है। आपको जो उनसे, आप जो उन पे ब्लेम कर रहे हो, पहले देखो कि कहीं वही आप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको ठीक करना है अभी। ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है। सो खुद को सेल्फ सर्चिंग की एनर्जी आई है। अपने ऊपर काम करना है, इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्लॉक नीड टाइम, टेक्स टाइम, इन टाइम साइकिल्स, टाइम टू हील प्रोग्रेस। ठीक है। सो इसका मतलब है यहाँ पे उनको भी टाइम चाहिए, आपको भी टाइम लेना चाहिए, क्योंकि ये समय अभी सेपरेशन साइकिल का वो इसलिए है ताकि आप एक दूसरे पे फोकस करने की बजाय खुद पे फोकस करें और खुद के वुंड्स को हील करें। ठीक है। वाओ, इसके नीचे अबंडेंस की एनर्जी है। सो कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, अगेन यही बोलूँगी, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। एंड मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रेटिट्यूड एंड ब्लिस। आप जो चाहते हैं ना, एग्जैक्टली वही आपको मैनिफेस्ट करना है। उसके अलावा कोई नेगेटिविटी अपने माइंड में लेकर मत आइए। ठीक है। ओके, सो लेट्स सी क्या एडवाइस है फॉर यू। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पुरानी किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं करना है। जो हो गया सो हो गया। अभी पुरानी चीज़ों को लेकर आपको, अगर वो बात करते भी हैं तो आपको पुरानी कोई भी चीज़ को वापस से रिकॉल नहीं करना है। अगर वो बात कर रहे हैं पुरानी चीज़ों पे तो ठीक है। अगर वो नहीं कर रहे हैं या बात नहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों को पुरानी कोई भी चीज़ों पे अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसलिए वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे कि आप पुराने बातों को फिर से बोलना शुरू करेंगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून इक्लिप्स, और अभी शायद 12-13 तारीख को है इक्लिप्स। हाँ, वो भारत में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स में सूर्य को ग्रहण तो लगेगा। ठीक है। सो यहाँ पे कोई पॉजिटिव शिफ्ट होगा। जैसे मैंने अभी रीडिंग के समय पे भी आप लोगों से बोला था कि बहुत सारे लोगों के जीवन में शिफ्ट अमावस के बाद होगा, न्यू मून के बाद होगा। ठीक है पोगो। तो यहाँ पे काफी, जस्ट अ मिनट। तो आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में जो पॉजिटिव शिफ्ट्स हैं वो आफ्टर न्यू मून है, लेकिन कुछ लोग जो ऑलरेडी हीलिंग प्रोसेस में, उनके लाइफ में ज़रूर अभी 15 दिन के अंदर कुछ पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है।
एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो हो सकता है आपको अपने कनेक्शन में एडजस्टमेंट भी करना पड़े। ऐसा नहीं होगा हर चीज़ आपके हिसाब से हो, ठीक है? कई बार आपको भी एडजस्ट करना पड़ सकता है। एंड अंडरनीथ एनर्जी इज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो आपका जो कमिटमेंट है उसका एग्ज़ाम चल रहा है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं और आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये आपका एग्ज़ाम है। आप कितना पेशेंस रख सकते हैं, कितना अपने ऊपर फ़ोकस कर सकते हैं, कितना अपने वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आप सिंगल हैं, तो आपका पेशेंस इस समय पे बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि पेशेंस रखेंगे, ये आपकी एग्ज़ाम है। अगर आपको अच्छा पार्टनर चाहिए, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। गलत व्यक्ति से जल्दी शादी करने की बजाय थोड़ा-सा पेशेंस रख के अच्छे व्यक्ति से शादी करें, तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है? सो ये अभी इस समय पे आपका जो कमिटमेंट है, उसका एग्ज़ाम चल रहा है और ये समय आपकी हीलिंग का है। यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज है टाइम फॉर हीलिंग। ठीक है? तो ये समय आपकी हीलिंग का है। अपनी हीलिंग पे फ़ोकस्ड रखें। ठीक है? डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? आई विल सी फॉर यू। माय गॉड। ओके, जनरॉसिटी, प्रोटेक्शन, बिगिनिंग और अंडरनीथ एनर्जी है रिविलेशन। इस समय पे डिवाइन का प्रोटेक्शन आप लोगों के साथ है ऑलरेडी। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि भगवान पे भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है? और कुछ भी या कोई भी सिचुएशन आए, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि पेशेंस के लेवल पे जब बात आती है ना, तो हम लोग सबसे ज़्यादा, मतलब ओवरऑल ही बात कर रही हूँ, कि हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं अगर हम हील नहीं होते हैं, ठीक है? तो अब आपको ये ज़रूर करना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखें। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिवाइन के लेवल पे एनर्जी के कार्ड्स आपको बताऊँ, पहला कार्ड आपका आया था जनरॉसिटी। यहाँ पर आपको अपनी सभ्यता का, ठीक है? आप कितना व्यक्ति जो भी आपके जीवन में जुड़ा है व्यक्ति, अब जैसे अभी मैंने बोला आप बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत एनर्जी आपकी पीक पे जा सकती है, बहुत अम, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है, बट ऐसे में भी आपको अपनी सहनशीलता भी बोल सकती हूँ, या मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको कोई कितना कुछ भी बोले, आपको बहुत सॉफ्टली उससे बात करना है, ठीक है? कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत बर्ताव करे, आपसे कुछ गलत बोले, क्योंकि आपकी एनर्जी क्या हो रही है, रिवर्ट बैक कर रही है, मतलब एक्शन का रिएक्शन आप तुरंत दे रहे हो। ये आपको नहीं करना है, ठीक है? आपको शांतिपूर्वक उस व्यक्ति को जवाब देना है, वो चाहे आपसे कैसे भी बात करे, ठीक है? उदार रहने की कोशिश कीजिए। ओके, देन प्रोटेक्शन। तो ऑलरेडी डिवाइन आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे तो और दूसरी चीज़ों को लेके टेंशन लेना ही नहीं है, कि भगवान खुद ही आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। बिगिनिंग की एनर्जी है, अपने जीवन में अपनी ग्रोथ के ऊपर आपको ध्यान देना है। अपने आप पे खुद को मतलब ये समझ लो आप कि ये जो सेपरेशन फेज़ मिला है ना, ये खुद के वाइब्रेशन कैसे आप हाई कर सकते हो, अपनी हीलिंग पे कैसे फ़ोकस्ड हो सकते हो, अपने इनर चाइल्ड के वुंड्स को कैसे क्लियर कर सकते हो, इसका समय है। जीवन में कोई नई शुरुआत ज़रूर होगी, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन रिविलेशन, कुछ चीज़ें ज़रूर रिवील होंगी आपके जीवन में, और ये भी बोलूँगी कि कुछ पॉज़िटिविटी आपके जीवन में ज़रूर आने वाली है, ठीक है? कुछ पॉज़िटिविटी आपकी लाइफ़ में ज़रूर आने वाली है, सो यू हैव टू बी रेडी टू रिसीव। हम रिसीव कब करते हैं? जब हमारे हाथ खाली हों, तो हम
जब अगर आप ऑलरेडी एग्रेशन, नफ़रत, ईर्ष्या और गुस्सा, लड़ाई करना है, लोअर वाइब्रेशन इससे भरे हुए आपके हाथ हैं, उसको रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है? जब तक आप रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक आप रिसीविंग मोड पे नहीं रहेंगे। तो खुद की एनर्जी जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करें, तभी आप पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएँगे। ओके? राइट, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है ये भी देख लेते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशंस। ओके, सो अपने इंट्यूशंस पर आपको फ़ोकस्ड रहना पड़ेगा, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें, ठीक है? अगर आपके मन में इस समय पे कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, अपने मन में कोई भी एक क्वेश्चन आप पूछिए, आप जो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं इस समय यूनिवर्स से, और उसका जो भी कार्ड निकलेगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है? इस समय आप जो भी कोई आपके मन में जो भी आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, आपके मन में जो भी क्वेश्चन आता है, आप यूनिवर्स से इस समय पे वो क्वेश्चन पूछ लीजिए, और उसका आंसर जो होगा वो ये कार्ड होगा। ओके, सो दिस इज़ यस, आई डोंट नो आप लोगों ने जो भी पूछा हो, आप बाद में कमेंट में बता सकते हैं, बट जो भी आपने पूछा है उसका आंसर है यस, ठीक है? एंड अंडरनीथ है हेल्पफुल पीपल। तो हो सकता है इस यस के पीछे आपके जीवन में कुछ ऐसे हेल्पफुल लोग मिल जाएँ जो आपके इस यस को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करें, ठीक है? सो यहाँ पे बहुत आपको ऐसे कोई भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके जीवन में आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प करें, ठीक है? देन अंडरनीथ रिकवरी, जो कि अगेन हीलिंग को इंडिकेट करती है, तो ये समय आपकी रिकवरी का है, ठीक है? तो इस समय पे आप अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, उसके बाद सक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ओके, सो आई एम गेटिंग सम वाइब्स कि मैं आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस निकालूं आपके पार्टनर की तरफ से। सो मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, अनसेड फीलिंग ऑफ लव, ठीक है? इस समय पे जो वो आपसे बोल नहीं पाए हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। चेंज इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बी प्रिपेयर्ड। वाओ, उनकी तरफ से मैसेज है आपके लिए कि जो बदलाव है वो बस होने ही वाला है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। मैं अभी बोल रही हूँ आपसे कि रिसीविंग मोड के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है? सो बी प्रिपेयर्ड। मम्मी, माई वर्स्ट फियर आर बीइंग ब्रॉट फॉरवर्ड। ओके, इस समय पे वो आगे बढ़ने को लेकर, और वो जो फ़ियर मुझे लग रहा है उन लोगों की तरफ से वो वही है कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, मिसकम्युनिकेशन ना हैपन हो। सो कहीं न कहीं उनको ये पता है कि आप उनके किसी एक्ट के कारण उनसे गुस्सा हैं, उनसे नाराज़ हैं, और इसीलिए वो आपके टुवर्ड्स आने में उनके अंदर एक फ़ियर है, और वही उनका सबसे बड़ा फ़ियर है। दे वांट मी शक्ल्ड टू दिस कनेक्शन। जैसे मैंने बोला कि कुछ आस-पास लोग हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन ठीक रहे। और वो लोग हैं जो कुछ, अब वो ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, या फिर उनकी खुद की एक ओन फैमिली हो, जो नहीं चाहते कि आपके साथ उनका कनेक्शन अच्छा हो। रनिंग अवे एंड स्टे इन साइलेंस आर जस्ट ईज़ियर फॉर मी। आपसे दूर भागना और चुप रहना उनके लिए ज़्यादा ईज़ी था एज़ कम्पेयर टू सामने आके आपके साथ में
बात करना और आपको सफाई देना या फिर आपकी बातें सुनना और आपके सवालों के जवाब देना। इसीलिए वो आपसे इस समय चुप हैं, दूर हैं। उनको लगता है कि ये मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी था। दीज ट्रिगर्स आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू टीच मी हाउ टू लव। और ये जो उनके साथ हुआ, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ऑलरेडी आ चुका था उनके फिजिकल प्लेन पर। सो ये ट्रिगर्स उनके लिए मिलना ज़रूरी थे। इन्हीं ट्रिगर्स के कारण उनको समझ में आया कि एक्चुअल में प्योर लव होता क्या है और किस तरीके से लव किया जाता है। आई हैव सो मच रेज इनसाइड ऑफ मी, आई डोंट नो हाउ टू लव यू। ओके, इस समय बहुत सारी एनर्जी उनके अंदर चल रही है और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे वो आपको एक्सप्रेस करें। नाउ इट्स नॉट द बेस्ट टाइम टू प्रोसीड ऑन दिस कनेक्शन। जैसे मैंने बोला, उनको पता है कि अभी सही समय नहीं है इस कनेक्शन को आगे इस पे बात करने को लेकर, और इसीलिए वो समय ले रहे हैं। ठीक है। सो जैसे मैंने आपसे बोला कि वो अभी नहीं आना चाह रहे क्योंकि उनको पता है ये अभी सही समय नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय पे नेगेटिव जा रही है। ठीक है। आई एम रेडी टू टेक डाउन दिस वॉल बिटवीन अस। वो तैयार हैं आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, सेपरेशन है, उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन इस टाइम पे आपकी एनर्जी उनको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। अपने वाइब्रेशन को हाई कीजिए। आई एम ब्रेकिंग माई सेल्फ फ्री फ्रॉम दिस, वेट फॉर मी। ओके। सो जो वॉल या सेपरेशन उनको आप दोनों के बीच में फ़ील हो रहा है, वो उसको दूर करना चाहते हैं और वो आपसे एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि उनका वेट कीजिए। ठीक है। एंड द लास्ट वन जो कि इस डेक में अंडरनीथ है वो है, वी नीड टू स्टे इन सेपरेशन फॉर नाउ, हैव पेशेंस, आई विल बी होम। सो उनका एक मैसेज आपके लिए है जो कि अंडरनीथ मैसेज है। इसके बाद आई एम नॉट गाइडेड कि मैं और कार्ड पिक करूं। सो वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये समय हम दोनों के सेपरेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और वो आपको फिर से रीच आउट करेंगे। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ एनर्जी चेक इन। इसके अलावा कोई मैसेज अभी मुझे निकालने के लिए गाइडेंस नहीं मिल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ एनर्जी चेक इन। अगर आप लोग ऑलरेडी हीलिंग प्रोसेस में हैं तो हो सकता है अगले 15 दिन के अंदर आपके मैस्कुलिन की तरफ से कोई एक्शन हो। बट अगर आप अभी हीलिंग प्रोसेस में नहीं हैं, खुद को हील नहीं कर रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम। स्टार्ट कीजिए अपनी हीलिंग, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, और वो भी फुल मून की एनर्जी यहाँ से जो शुरू हो रही है, वो अमावस यानी न्यू मून की एनर्जी के बाद ही कुछ पॉजिटिव शिफ्ट होंगे। ठीक है। सो तब तक कोशिश कीजिए कि अपने आप को आप बैलेंस में रखें। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ एनर्जी चेक इन। और अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। होपफुली अभी अगस्त की रीडिंग में मैं लाइव ही कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आकर करूँ। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। एक बार फिर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।